जी भारतीय जनता पार्टी ने मैनू सत्कार दिता, मैनू कैंਡੀਡੇਟ बनाया अमृतसर नौहर का। तो अज मैं अपने साथियों नाल मेयर साहब नाल अहीं आया नॉमिनेशन फाइल करना है। तो बड़ी खुशी है मैनू अपने कि पार्टी ने सत्कार मैनू दिता। सर नॉर्थ हल्के च बड़ा टफ कंपीटिशन है, की कहना चाहोगे? नहीं जी टफ कोई नहीं हैगा। तुसी देखो कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी वो कैडर बेस पार्टी है। तो जो सारा वर्कर साडा निकल आया बाहर, तो कैडर बेस पार्टी जिहड़ी हुंदी है उहदे वास्ते कुछ मुश्किल नहीं हुंदा। आपां इत्थे जित के निकलांगे। दूजिया पार्टियों वालों तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, की कहना चाहोगे इहदे बारे? देखो जी हर एक नूं अपना दावा करन दा एक अधिकार है, तो मैं उहदे बारे की कहांगा जी? बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, बस यही कहूँगा जी। और लोगों का कितना सहयोग मिलेगा? देखो जी लोगों को इस चीज़ का पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी हैगी है वो विकास करा सकती है। दूजे तिन्ना पार्टियां का कभी भी सेंटर दे विच प्रधानमंत्री नहीं बन जा रहा, 20 साल नहीं बनना। तो लोगों को पता है कि जिसकी सेंटर ते सरकार हैगी आ, डबल इंजन की सरकार जिहड़ी हैगी आ, वो डिवेलपमेंट करा सकती है। इस करके लोगों का सहयोग है, बहुत वधिया सहयोग है। सर लोगों का कहना डिवेलपमेंट के नाल लोगों को रोजगार भी मिले नाल। देखो जी कौन दे सकता रोज़गार? ये तो इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता? सिर्फ सेंटर की सरकार ही इतने इन्वेस्टमेंट कर सकती है ना। मोदी सरकार ही इतने इन्वेस्टमेंट कर सकती, बाकी तो मुंगेरी लाल दे हसीन सपने विखाते हैं। देखो जी बड़े मान है जी, उन्हों का आशीर्वाद सदा ही मेरे ते रहा। पुरी साहब उचेचे तौर पर इतने साढ़े कोल आए ने, कागज़ भरन वास्ते मेरे नाल आए, उन्हों का आशीर्वाद सदा ही मेरे नाल रहा। मैं बहुत थैंकफुल है उन्हों। ठीक है जी, ठीक है। पिंटू जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत शानदार कैंडीडेट है। ठीक है, 3 बार इतों इलैक्शन जित चुके ने खुद। तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े दिनों की कह रहे हैं दुनिया भर सब तो वड्डी पार्टी नहीं है, पर इंक्लूसिव पार्टी है। ठीक है, इसे देखो किन्ने इस बारी 38 साफे वाले है, बाकी शेड्यूल कास्ट, बाकी सारे वर्ग तो मनु पूरा विश्वास है इस कंस्टिट्यूएंसी पिंटू जी सफल होंगे। तो अज उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए। बाकी असी तुहाडे नाल चर्चा करेंगे 4:45 बजे बीजेपी हैडकुआर्टर्स में। अज असी नॉमिनेशन पेपर फाइल करके आए हैं। सवेरे पहला सब तो पहला बाबा दीप सिंह जी का वोट आसरा लिया, उत्थे गुरुद्वारे नतमस्तक होए सारी साध संगत के नाल। हुण पेपर फाइल करके आए हैं और साडी तो इलैक्शन मैनूं लगदी है अज तो 10 दिनों की चल रही है, 15 दिन की चल रही है। वो हल्का ही कुछ इदां दा बनया पिया कि जिहड़ा बड़े जोरां शोरां ते उत्थे जिहड़े मेरे परिवार आ, जिहड़े मतलब हर एक नूं अपना आप तलवीर सिंह समझ के उत्थे लड़ाई लड़ रहे आ और वड्डी जिੱਤ जिहड़ी होदगी उत्थों श्रोमणी अकाली दल दी होण जा रही है। कल कैप्टन साहब की पार्टी के उम्मीदवार की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उन्होंने लैके की कहोगे तुसीं? ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਟ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਈ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਡੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਡੰਪ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ। ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 7 'ਚ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ ਸੀ, 2012 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਸੋਹਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ, ਵਾਲ ਟੂ ਵਾਲ, ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫਾਊਂਟੇਨ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, 2.5 ਗੁਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਧਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਸਰੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਬਣੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਕੂੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਰੋਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ। हमारे प्रिय मित्र और हमारे भाई कुंवर प्रताप जी के नॉमिनेशन के शुभ अवसर पर यहाँ उनके साथ होना चाहिए। उन्होंने पूरा जीवन जिस तरह से अपना पुलिस में होने के बावजूद जिस ईमानदारी से जिया है और जिस निष्ठा के साथ जिया है, वो अपने आप में एक प्रेरणा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अमृतसर नॉर्थ हल्के के एक एक वोटर के लिए कुंवर साहब से बेहतर ऑप्शन, उनके सबके परिवारों में भी चर्चा हो रही है, उनके घरों में चर्चा हो रही है कि केजरीवाल जी को मौका देके देखना है, और कुंवर साहब से बेहतर कैंडिडेट उनके लिए कोई नहीं हो सकता है। पर कहीं ना कहीं सर विरोधी घेर रहे हैं कि कुंवर विजय प्रताप जी का लोगों के बीच रवैया ठीक नहीं है, उसको लेकर काफ़ी विरोधी सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है हमारा रवैया ठीक ना हो, पर हम करप्ट तो नहीं है, हम कैरेक्टरलेस तो नहीं है, हम गुंडे तो नहीं है। हो सकता है किसी के को लग गया हो कि भाई किसी से कुछ कह दिया हो, किसी से सुन लिया हो, पूरी 24 घंटे आदमी जीता है। पर राजनीति में कुंवर साहब का आना, आम आदमी पार्टी का आना, अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत जी का आना इस बात का है कि हम स्कूल ठीक करेंगे, हम अस्पताल ठीक करेंगे। हो सकता है हम भी आदमी हैं, आम आदमी हैं, 24 घंटे में हो सकता है हमसे भी कोई गलती होती होगी। पर लगता है कि सर सियासत में ऐसा रवैया चलता है। सियासत बहुत शानदार चीज़ है, और लोग जिस तरह से कुंवर साहब को प्यार कर रहे हैं, जिस तरह से सम्मान कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना चाह रहे हैं, प्रमाण वो है। पंजाब में लगातार सियासत जो है जेकर के खिलाफ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟਰਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, क्योंकि ये अमृतसर की जनता मेरा इलैक्शन लड़ रही है, और हर नागरिक को पता है कि मैं किस तरीके दे नाल आम जनता के सामने पेश हुंदा हाँ। जदों मैं पुलिस अफसर हुंदा सी तो आम पब्लिक मेरे दफ्तर दे विच सीधा दरवाज़ा खोल के आ जाती सी। हाँ, इन्हां लीडरां नूं जरूर तंगी हुंदी सी, क्योंकि इन्हां दे करप्शन दा, इन्हां दी जो इनजस्टिस सीगा ओहदी फाइल साडे कोल जरूर हुंदी सी, इन्हां लीडरां नूं तंगी आउंदी सी। लेकिन देखो, ये जनता नूं सारा कुछ पता है, जनता इस चिक्कड़ तो उब चुकी है। क्योंकि देखो, जदों मैं आया सी जनता ने कहा सी कि लोग चिक्कड़ उछालणगे, लेकिन मैं तैयार होकर आया सी, और जनता भी तैयार है इस काम वास्ते कि जो ये चिक्कड़ उछालते हैं कि देखो जिन्ने भी प्रोग्राम होंदे सी, सोशल प्रोग्राम, रिलीजीअस प्रोग्राम अमृतसर दे विच, तो लीडरां नूं देखो बहुत तकलीफ हुंदी सी कि मैं सब तो ज़्यादा प्रोग्राम मैं अटेंड करता सी बतौर पुलिस अफसर, SSP SP तो लेके IG रैंक तक। तो ये देखो सोशल मीडिया के राही जो कुछ ये कर रहे हैं, ये साइबर क्राइम के विच एक ऑफेंस है, और इन्हां दे खिलाफ वो दरखास्त चली गई है, और लीडरां दे कहण दे नाल नहीं हुंदा है, क्योंकि प्रजातंत्र दे विच सर्वोपरि आम जनता हुंदी है, और अमृतसर की जनता बहुत ही सूझवान है। और इन्हां दे कहण ते ही मैं अमृतसर नॉर्थ तो बतौर कैंडीडेट आम आदमी पार्टी आया हाँ, और देखो जनता ने दस देना है कि रवैया किसदा है। कुंवर साहब पर वो कह रहे हैं कि जो अफसरशाही का अक्सर वो अभी तक आपके अंदर से जा नहीं रहा, लोगों को मिलने। मेरी बात सुनिए, एक पुलिस अफसर के रूप में हमारे 2 रोल होते हैं जी। एक पुलिस अफसर के रूप दे विच, एक पुलिस अफसर दे विच 2 रोल हुंदे ने। संता मानव दूता दानव एक कुटवारी मेरी, मैं संतां दा सत्कार करदा हाँ, दुष्टां दा दमन करदा हाँ। परमात्मा वलों नियुक्त एक पुलिस अधिकारी वजों मेरा यही फर्ज है।
संता मान्यो दूता जान्यो। आई ऑनर एंड ओबे द सेंट्स एंड पनिश द विकेट, दिस इज माई ड्यूटी एज पुलिस ऑफिसर। तो ये ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਵਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਤਾ ਦਾਨਿਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੰਤਾ ਮਾਨਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ऑनर एंड ओबे कॉमन सिटीजनस। तो मैं हर परिवार का मैंबर हाँ, तो इस करके पुलिस अफसर के रूप दे विच जां किसी भी डिपार्टमेंट के एक अफसर के रूप दे विच जां किसी रूप दे विच किसी कैपेसिटी दे विच हमेशा हर व्यक्ति का दोस्त स्वरूप होना चाहिए है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज नंबर 969 ते ये चीज़ अंकित है और कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, संता मानियो दूता दानियो। थैंक यू।